जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का हम निर्जराधिकार पढ़ रहे हैं। पिछले ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था ज्ञानी जीव की परिणति किस प्रकार की होती है। वह किसी भी प्रकार के परिग्रह को स्वीकार नहीं करता, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता। चाहे उसे काट दिया जाए, मार दिया जाए, उसके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपसर्ग कर दिया जाए तो भी वह अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है। उसकी ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था क्यों बनती है? क्योंकि वह जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। उस जीव का लक्ष्य क्या है? उत्तम सुख, मोक्ष सुख प्राप्त करना। और उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए आचार्य महाराज यहाँ पर उस ज्ञानी जीव के लिए उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम आत्मा में ही लीन रहोगे, आत्मा में ही संतुष्ट होगे और उसी में तृप्त होगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उत्तम सुख मिलेगा। देखिए गाथा क्रमांक 219। एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो होहिणिच्यमेदं एदेन होहि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम। बोलिए एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो होहिणिच्यमेदं एदेन होहि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम। एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो होहिणिच्यमेदं एदेन होहि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। एदम्मि रदोणिच्यम। एदम्मि अर्थात इसमें किसमें? ज्ञान में। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप स्वरूप है, इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं उस आत्म स्वरूप में। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान में रदो अर्थात रत हो। रत का तात्पर्य तल्लीन हो जाओ, बस उसी में लग जाओ। नित्यम अर्थात हमेशा, सदा ही, हमेशा उस आत्मा में ही रत हो जाओ। संतुष्टो होई नित्यमेदम्मि। संतुष्टो अर्थात संतुष्ट होई अर्थात हो जाओ। तू संतुष्ट रह। नित्यम नित्य, हमेशा, सदा, किसमें? एदम्मि इसी में। इसमें किसमें? आत्मा में। आत्मा से तात्पर्य अपने ज्ञान स्वरूप में। जो हमने आत्मा का ज्ञायक स्वभाव पढ़ा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं बस उस ज्ञायक स्वभाव में ही स्थित हो, उसी में तल्लीन हो और उसी में स्थित हो करके संतुष्ट हो जाओ। तीसरी बात कह रहे हैं एदेन, इस ज्ञान के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा होई तित्तो अर्थात हो, तित्त अर्थात तृप्त। इस आत्मा के द्वारा तृप्त हो जाओ, इस ज्ञान से तृप्त हो जाओ। यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो मतलब तो तब हो हदि अर्थात होता है अथवा होगा उत्तमम सुखम, उत्तम सुख। यदि इस तरह होता है तो फिर निश्चित रूप से उस आत्मा को उत्तम सुख प्राप्त होता है। आचार्य भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य भगवान इन तीन बातों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है रत होने की, दूसरी बात है संतुष्ट होने की और तीसरी बात है तृप्त होने की। जहाँ पर लक्ष्य एकमात्र आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव में स्थित होना है, तब फिर वहाँ पर अन्य पर पदार्थ से कोई मतलब नहीं, न उस तरफ देखना, न जानना, न रागद्वेष रूप परिणति को प्राप्त होना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं बस एक ही काम
किस में तल्लीन होना है? तो कहा, एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, एदम्मि रदो नित्यम। नित्य मतलब हमेशा, सदा सदा के लिए इस आत्मा में ही, इस ज्ञान में ही रत हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। संतुष्टो होई नित्यमेदम्मि, नित्य अर्थात नित्य, एदम्मि इस आत्मा में ही संतुष्टो होई, संतुष्ट हो जाओ। एदेन इस ज्ञान से, हो ही अर्थात हो जाओ, क्या? तित्तो अर्थात तृप्त, इस ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ। यदि ऐसा होगा तो लहदी उत्तमम सुखम हो हदी, अर्थात होता है उत्तम सुख। यदि इस प्रकार की क्रिया कोई जीव करता है तो फिर वह निश्चित रूप से उत्तम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य भगवान 3 क्रियाओं को कह करके आत्म स्वरूप में लीन होने की चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उत्तम सुख की प्राप्ति की जाती है। आइए गाथा का भावार्थ देखें। हे भव्य, यहाँ संबोधन कर रहे हैं आचार्य भगवान, तू इस ज्ञान में सदा रत रह। रत का तात्पर्य तल्लीन हो जा, इसी में तू सदा संतुष्ट रह, इससे ही तू सदा तृप्त रह, अन्य और किसी की वांछा मत कर। ज्ञान में तल्लीनता, संतुष्टि और तृप्ति से तुझे उत्तम सुख होगा, अर्थात उत्तम सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। भैया जी, यहाँ रत रहने से क्या तात्पर्य है? आचार्य भगवान यहाँ पर आत्म सुख में रहने की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया, गाथा में जो रत शब्द आया है उससे क्या तात्पर्य है? रत का अर्थ होता है तल्लीन होना। हम कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले तो उसमें हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे माना कि हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है या किसी भी वस्तु की प्राप्ति हमको करनी है, तो सबसे पहले तो हमने अपने लक्ष्य बनाया, हमें यह प्राप्त करना है। उस लक्ष्य के पश्चात फिर उसमें हम जुट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना जी जान लगा देना, मतलब अपना पूरा जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम पूरा वहाँ उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उस क्रिया में लग जाने का नाम है रत रहना, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं तल्लीन हो जाना। अर्थात जो हमने लक्ष्य बनाया है बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखना, दिन रात एक ही धुन लगना, उसका नाम है रत रहना। यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ आत्म स्वरूप में रत रहने की बात चल रही है। जब जीव को अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति की वांछा होती है, जब वह सोचता है मुझे तो बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष सुख चाहिए, मुझे तो उत्तम सुख प्राप्त करना है, तो उस उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए वह सब तरफ से अपने विकल्पों को हटा करके एकमात्र आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बस उसी में लग जाता है, उसी में रत हो जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है। उसी का नाम है ज्ञान में रत रहना। भैया जी, यहाँ पर संतुष्ट रहने से क्या तात्पर्य है? संतुष्ट रहने का तात्पर्य है, जैसा कि अभी आपको समझाया गया, कि सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उसमें जुट गए, जी जान लगा दी कि मुझे आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है, अन्य समस्त पर विकल्पों से दूर होना है। जब वो हमें प्राप्त हो गया तो फिर अब उसी में संतुष्ट हो जाना, उसी में रत हो करके बस उसी में आनंद की डुबकी लगाना, इसका नाम है संतुष्ट होना। यहाँ पर ज्ञान में संतुष्ट होने की बात चल रही है। ज्ञान में संतुष्ट होने से तात्पर्य है आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन। जब आत्मा को हमने प्राप्त कर लिया तो फिर उसमें ही संतुष्ट हो गए, बस उसी में लगे हुए हैं दिन रात। जिसके लिए हम वांछा कर रहे थे, जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते थे, जब वो वस्तु मिल गई बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम है संतुष्टि। तो आत्मा में संतुष्टि अर्थात ज्ञान में संतुष्टि, वही अर्थ यहाँ पर हमें ग्रहण करना है। भैया जी, फिर तृप्ति से क्या तात्पर्य है? हमें सामान्य से ऐसा लग रहा है कि संतुष्टि और तृप्ति दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा उसमें भेद है। संतुष्टि में सेटिस्फेक्शन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हाँ संतुष्ट हो गए कि मैं जो आत्मा को प्राप्त करना चाहता था वो मुझे प्राप्त हो गई। तृप्ति के अंदर अब उस जीव की और वांछा भी नहीं है। संतुष्टि में तो वह जो उसने प्राप्त किया उसमें संतोष को तो प्राप्त किया ही किया, लेकिन तृप्ति में तो वो आकंठ डूब गया। अब उसे और अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है, अन्य किसी पदार्थ की इच्छा ही नहीं है। जहाँ
एकमात्र इस बात से हम समझ सकते हैं कि आत्म स्वरूप को प्राप्त कर अब उसने विश्राम प्राप्त कर लिया। अब उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी इच्छा उसके मन में नहीं है, उसका नाम है तृप्ति। आत्म स्वरूप में तृप्ति से यहाँ पर यही लगाना, वह ज्ञान के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप में तृप्त हो जाता है, इसी का नाम है ज्ञान से तृप्ति। भैया जी, इनसे उत्तम सुख कैसे मिलेगा? लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि आप जिस लक्ष्य को बना लेते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि आप दिन रात जी जान लगा दो, मेहनत करो, उसी में जुट जाओ, जिसे हम कहते हैं दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से अगर वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यही बात यहाँ पर हमें ग्रहण करना है। हम ये सोचें कि हमें उत्तम सुख घर बैठे बैठे मिल जाए, आराम से सोते सोते मिल जाए, तो वो तो होगा नहीं। हमें आत्म स्वरूप में सबसे पहले तो अपने आप को रत करना पड़ेगा, तल्लीन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या आदि के माध्यम से हमें उस शुद्धोपयोग तक पहुंचना पड़ेगा। जब हम वहां पहुंच जाएंगे, आत्म स्वरूप में तल्लीन हो जाएंगे, फिर जब उसी में संतुष्ट हो जाएंगे और फिर जब आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, संतुष्टता आ जाएगी, फिर उसके अलावा और किसी अन्य पर पदार्थ की, न पुण्य की, न पाप की, न शुभ कार्य की, न अशुभ कार्य की, किसी भी तरह का मन में कोई विकल्प नहीं रहेगा। निर्विकल्प अवस्था जहां पर आ जाएगी तो निश्चित रूप से उस जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी ही होगी। और मोक्ष सुख की प्राप्ति क्यों होगी? क्योंकि उसके अब किसी भी तरह का कोई भी राग द्वेष नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी मन में विकल्प नहीं है। और जहाँ विकल्प नहीं, राग द्वेष नहीं, बस आत्म स्वरूप में ही वो डुबकी लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होगा और कर्मों का क्षय करके वह जीव अनंत समय के लिए सिद्धालय को, मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सद्बोध रूप सर में डुबकी लगा ले, संतप्त तूष्णपित हो सुख शांति पाले, और अंत में बल अनंत ज्वलंत पाके, विश्राम ले अमित काल स्वधाम जाके। 2-3 शब्द हैं। सबसे पहला सद्बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान अर्थात आत्मस्वरूप ज्ञान। उस आत्मस्वरूप ज्ञान में सर में अर्थात सरोवर में, उस तालाब में तुम डुबकी लगा लोगे अर्थात उसमें डूब जाओगे, उसमें लीन हो जाओगे। संतप्त होकर के स्नपित अर्थात स्नान करोगे तो सुख शांति को वह जीव प्राप्त कर लेता है। और फिर अंत में अनंत ज्वलंत जो बल है अर्थात शक्ति है, सुख है, उसको वह जीव प्राप्त करके ऐसा विश्राम लेता है जो अमित अर्थात अनंतानंत काल के लिए है, जो उस जीव का स्वधाम अर्थात अपना स्थान है, ऐसे आत्मस्वरूप को प्राप्त अर्थात सिद्धालय को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस आत्मस्वरूप को, जिस ज्ञायक स्वभाव को यह जीव प्राप्त करना चाहता है, सामान्य से वह ज्ञान 5 प्रकार का है। उन 5 प्रकार के ज्ञान में भी वह आत्मा के ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहता है। परमार्थ पद तो ज्ञान पद ही है, वही अगली गाथा में कह रहे हैं। देखें, आभिणी सुदोहि मण, आविणी सुदोहि मण, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, सो एसो परमेठो, सो एसो परमठो, सो एसो परमठो, सो एसो परमठो, जम लहिदुम निवुदिम जादी, जम लहिदुम निवुदिम जादी। बोलिए, आविणी सुदोहि मण, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, सो एसो परमेठो, जम लहिदुम निवुदिम जादी। आविणी सुदोहि मण, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, सो एसो परमठो, जम लहिदुम निवुदिम जादी।
गाथा का अर्थ समझें। आभिणी सुदो ही मण, आगे दिया है केवलम। यहाँ तक 5 प्रकार का जो ज्ञान का स्वरूप बताया वो कह रहे हैं। आभिणी अर्थात आभिनिबोधिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं मति ज्ञान, सुध अर्थात शुद्ध ज्ञान, ओहि अर्थात अवधि ज्ञान, मण अर्थात मनः परे ज्ञान, केवलम च और केवल ज्ञान। तम अर्थात ये पांचों, होदि मतलब होते हैं, एकमेव पदम एक ही पद। ज्ञान है, ज्ञान के ये 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। वास्तव में तो ये एकमात्र ज्ञान ही है, एक ही पद वाले ज्ञान हैं। सो ऐसो परमठो, सो मतलब वह, ऐसो मतलब यह, वास्तव में यही परमठो अर्थात परमार्थ है। वास्तविक आत्मा का ज्ञान ही तो ज्ञान है। अन्य जो राग द्वेष आदि विभाव है वो परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो यही ज्ञान है। जम लहिदुम, जिसे प्राप्त करके निवुदिम जादी, वह आत्मा निवृत्ति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात निर्वाण होता है। जिस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करके उस आत्मा को निर्वाण होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ? उनका सीधा सा तात्पर्य है, जो हम 5 प्रकार का ज्ञान विभाजन करते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 प्रकार के ज्ञान में एक ही तो ज्ञान की बात की गई है, अर्थात इन 5 ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करना। जो ज्ञान है वो प्रत्येक जीव के पास में है, लेकिन उसमें से जो परमार्थ रूप में ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव के पास में है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो, परंतु उन मति श्रुत आदि जो 5 प्रकार के विकल्प हैं, उसी ज्ञान स्वरूप को अपने आत्मज्ञान में प्रकट कर लेने का नाम ही है निवृत्ति की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए अंतिम 2 पंक्तियों में स्पष्ट कह रहे हैं, सो ऐसो परमठो, वास्तव में वही परमार्थ है, अर्थात वह जो ज्ञान है वही परमार्थ है, वही परम अर्थ अर्थात आत्म स्वरूप है। जम लहिदुम, जिसे प्राप्त करके वह आत्मा मोक्ष को, निवुदिम अर्थात निर्वाण को प्राप्त होता है। गाथा का भावार्थ देखें। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान एक ही पद हैं, अर्थात एकमात्र ज्ञान नाम से जाने जाते हैं। सो यह ज्ञान परमार्थ है, मोक्ष का साक्षात उपाय है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। भैया जी, परमार्थ पद क्या है? परमार्थ पद से तात्पर्य है ज्ञान सामान्य दृष्टि। जहाँ पर ज्ञान सामान्य की दृष्टि हो वही परमार्थ पद है, जहाँ किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, निर्विकल्प अवस्था जहाँ होती है, शुद्धोपयोग रूप अवस्था जहाँ होती है, स्वसंवेदन ज्ञान रूप अवस्था जहाँ होती है, उसी पद का नाम है परमार्थ पद। ज्ञान सामान्य से कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा? जैसा कि हमने अभी जो गाथा पढ़ी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ज्ञान सामान्य से 5 प्रकार का, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान सामान्य ज्ञान यह 5 प्रकार का ज्ञान सामान्य ज्ञान कहलाता है। इनकी हम संक्षिप्त में परिभाषा समझते हैं। मति ज्ञान, 5 इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है, जो कुछ भी जाना जाता है, वह कहलाता है मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, जो मति ज्ञान में हमने जाना, उसमें और अधिक विशेष जानना, उसका नाम है श्रुति ज्ञान। सामान्य रूप से ये जो 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये प्रत्येक संसारी जीवों के होते हैं। जब ज्ञान की बात करते हैं तो ये 2 ज्ञान प्रत्येक संसारी जीवों के हैं। अब यदि वो सम्यक दृष्टि है तो मति श्रुत ज्ञान होंगे, यदि मिथ्या दृष्टि है तो मत्य ज्ञान अथवा श्रुता ज्ञान, जिसे सामान्य से हम अपनी भाषा में कुमति कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं, ये आत्मा से नहीं होते हैं। इसमें 5 इंद्रिय और मन की सहायता होती है। 3 इंद्रिय जीव है चींटी, तो उसके 3 इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान, उस संबंधी मतिश्रुत कहलाएगा। वह मिथ्या दृष्टि है, इस अपेक्षा से उसकी कुमति कुश्रुत होगा। लेकिन इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान होने के कारण से इन्हें परोक्ष ज्ञान कहा जाता है।
प्रत्यक्ष ज्ञान में दो भेद कर दिए, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष में भी दो भेद जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आगे, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान। अवधि ज्ञान किससे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर के जो आत्मा से रूपी पदार्थों को जानता है उसका नाम है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में मर्यादा होती है, एक क्षेत्र है, समय है, काल है, भव है, भाव है, उनकी वहाँ पर मर्यादा होती है। उस अपेक्षा से उस मर्यादा के साथ में जो ज्ञान होता है, लेकिन यह भी बात हमें समझने योग्य है, अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है, अरूपी को नहीं। लेकिन जितना जानता है वो बिल्कुल आत्मा से जानता है, बिल्कुल सही जानता है, वह कहलाता है अवधि ज्ञान। मनःपरय ज्ञान, अवधि ज्ञान ने जो जाना उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को भी जो जानता है वह कहलाता है मनःपरय ज्ञान। अथवा दूसरी परिभाषा के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के जो परकीय मन को और उसके मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो जानता है उसका नाम होता है मनःपरय ज्ञान। मनःपरय ज्ञान नियम से मुनि महाराज को ही होता है। अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें देवगति और नारकी जीवों को तो नियम से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही होता है। मनुष्य और तिर्यंचों में क्षयोपशम निमित्तक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ये जो दो ज्ञान हैं जो बात की अभी हमने चर्चा की, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान, ये प्रत्यक्ष हैं, लेकिन सकल प्रत्यक्ष नहीं है, ये संपूर्ण को नहीं जान रहे। क्यों? हमने परिभाषा में लगाया ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा, अर्थात सीमा है, बंधी हुई है, बाउंडेशन है कि बस इतना ही जानेंगे। इस कारण से ये संपूर्ण को नहीं जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान जो समस्त द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है उसका नाम है केवल ज्ञान। आचार्य श्री बहुत अच्छी परिभाषा कहते हैं, जो समस्त द्रव्यों की भूतकाल संबंधी अनंत पर्याय, भविष्यकाल संबंधी अनंत पर्याय और वर्तमान संबंधी सभी पर्यायों को जो ज्ञान जानता है उसका नाम है केवल ज्ञान। यह केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, इसके आगे कोई सा भी ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान, केवल से तात्पर्य है असहाय, जिसे किसी भी पांच इंद्रिय, मन या किसी की भी आवश्यकता या सहायता की जरूरत नहीं होती है, वह कहलाता है केवल ज्ञान। इस प्रकार ये 5 प्रकार का सामान्य से सामान्य ज्ञान होता है। इन सब में ज्ञान रूप ही दृष्टि रहती है। उसी ज्ञान रूप दृष्टि को प्राप्त करके जो अपने परमार्थ पद को अर्थात ज्ञायिक स्वभाव को प्राप्त करता है वही निर्वाण को प्राप्त करता है। भैया जी, इन 5 ज्ञानों से क्या होता है? स्पष्ट सी बात है, ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से जाना जाता है। उसी तरह इन 5 प्रकार के ज्ञानों से क्या होता है? इन 5 प्रकार के ज्ञानों से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अपने आत्मस्वरूप को और पर द्रव्यों को जाना जाता है। जब आत्मस्वरूप को और पर द्रव्य को जान लिया, उस जीव में भेद विज्ञान हो गया। भेद विज्ञान होने के कारण से वो अन्य पर पदार्थों में शरीर आदि जो पर द्रव्य हैं उनसे वो राग द्वेष को कम करता है, राग द्वेष रूप विभाव परिणति को कम करता है। तो जो उसका ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, उस आत्मा को प्राप्त करने का वह प्रयास करता है, लक्ष्य बनाता है, मुझे आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। और जैसा कि आज की दोनों गाथाओं में हमने पढ़ा, प्रथम गाथा में कि बस उस ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य बना करके उसी आत्मा में रत हो जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है, उसी में संतुष्टि और तृप्ति को प्राप्त करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाण अर्थात मोक्ष महासुख को प्राप्त कर लेता है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। विज्ञान पंच विधि एक निजात्मा है, सत्यार्थ है निरखते अघ खात्मा है, लेता सहाय निज का यदि चाव से तू, लेगा विराम चिर चेतन छाव में तू। 2 शब्द यहाँ पर समझना है। अघ खात्मा, अघ मतलब पापों का समापन। जब यह जीव 5 प्रकार के ज्ञान से अपने एकमात्र आत्मा को जानता है, भेद विज्ञान के द्वारा सत्यार्थ जो वास्तविक परमार्थ है उसको स्वरूप को समझ करके वह अपने पापों को समाप्त कर देता है और फिर अपनी चाव से अर्थात इच्छा से बिना किसी की सहायता लिए सिर्फ निज आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
तो फिर चिर विराम अर्थात चिर विश्राम अनंतानंत काल के लिए जो चेतन की छाव है अर्थात आत्मस्वरूप है, उसे वह हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लेता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।